Hello, welcome back, my friend. Day 2. So, today, our Java Core Java series. So, today, discuss about very important topic कवर करने वाले हैं वेरिएबल एंड ऑपरेटर. ओके, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड सो सो तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि जेवीएम क्या होता है, जावा के मतलब कोर जावा जो व्हाट इज जावा एंड इम्पोर्टेंट फीचर इसके, एंड ये कब कौन सी टीम ने बिल्ड की थी, बनाई थी, एंड इसके मुखिया मतलब इसका जो टीम लीड था वो जेम्स गोसलिंग था. ओके, एंड जो एंड कंपनी थी वो सन माइक्रो सिस्टम्स, एंड रिलीज 1995 में. ये हमने कल प्रीवियस वीडियो में किया था. एंड नाउ सो अब क्या करेंगे. नाउ JVM JREM फर्स्ट प्रोग्राम भी हमने बनाया. तो हमने VS कोड बनाया, हम एक जो बनाते हैं ना कि सबसे पहले नोट पैड पे बनाओ फिर उसे. तो हमने तो VS कोड पे ही क्रिएट किया है. ठीक है, कोर जावा का फर्स्ट प्रोग्राम. एंड इसे रन करने के लिए हम रन क्लिक करेंगे. एंड इसमें एक एक्सटेंशन होता है जावा का, उसे एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना. डिबगर जावा और जावा एक्सटेंशन ऑफ पैक जावा, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एंड हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम क्रिएट किया था. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज. अब स्टार्ट करेंगे वेरिएबल इन जावा. सो जावा में वेरिएबल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना. तो वेरिएबल वेरिएबल ओके, वेरिएबल इन जावा. सो जावा में वेरिएबल कौन कौन से हैं. डेफिनेशन वेरिएबल की क्या है डेफिनेशन, के ए वेरिएबल इज कंटेनर that holds value which can be changed during execution. ओके, सो ये है. तो जावा ये क्या है, एक वेरिएबल क्या है, कंटेनर है. एक कंटेनर ए वेरिएबल ए कंटेनर के कंटेनर. ओके, सो एंड ये कंटेनर है. एंड ओके, वेरिएबल इज कंटेनर. एंड सो यह क्या करता है, यह वैल्यू को, जो हम वैल्यू देते हैं ना उसको होल्ड करता है. तो होल्ड वैल्यू डेट होल्ड, तो यह वैल्यू को होल्ड करता है. होल्ड वैल्यूज. ओके, सो वैल्यू को होल्ड करेगा. डेट होल्ड होल्ड्स वैल्यू. ओके, सो यार. एंड वैल्यू विच कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, हम कब चेंज कर सकते हैं ऐसे, हम विच कैन इसको स्मॉल में ले, विच कैन चेंज चेंज कब चेंज होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन ओके, तो ये जब एग्जीक्यूशन करते हैं तब इसको
execution. Okay, and now execution. सो ये हो गया वेरिएबल की डेफिनेशन, ये वेरिएबल क्या होता है। एंड अब तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल में क्या है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट करने के लिए एक क्लास बनाएंगे, या यहीं पे लिख लेते हैं कि इंट एज, यहाँ पे 25, ये क्या हो गया इंट वैल्यू, मतलब वेरिएबल हो गया एक। एंड एक स्ट्रिंग नेम लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, नेम नाम से, एंड प्रशांत, यहाँ पे प्रशांत सिंह नाम से एक प्रशांत सिंह नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ये। सो डबल क्वाट के अंदर तो एक तो स्ट्रिंग नेम एक कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट। ओके, व्हाई डू वी यूज वेरिएबल, हम वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, व्हाट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है एंड इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को यूज करने के लिए तो टू स्टोर रीयूज डेटा, मतलब इसको स्टोर करने के लिए एंड डेटा को रीयूज करने के लिए, रीयूज डेटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें क्यों वाई यूज वेरिएबल, ओके वेरिएबल्स, सो तो यू कैन, तो अब वाई यूज वेरिएबल, सो यहाँ पे यूज करने के लिए 1 मिनट, एंड अरे यार ये इसको बड़ा करो, नो वाई यूज वेरिएबल, सो हियर स्टोर डेटा, स्टोर डेटा एंड रीयूज करने के लिए, रीयूज डेटा एंड रीयूज डेटा, डेटा को रीयूज करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए, तो ठीक है ये हो गया। एंड अब बात करते हैं कि हम ये होता गया, तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये हमने कर किया ही है कि इसको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वेरिएबल का। सो यहाँ पे यू कैन सी हियर वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो अलग अलग कलर से वेरिएबल डिक्लेरेशन, सो डिक्लेरेशन डिक्लेयर, डिक्लेयर डिक्लेरेशन, ओके। सो डिक्लेरेशन एंड कैसे करते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन, एंड एज, यहाँ पे कलर अलग लेना है,
Okay, now डिक्लेरेशन सही तो है। इंट एज, ये हो गया डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पे किया है ना इंट एज 25, तो डिक्लेरेशन में ऐसे ही तो करते हैं इंट एज, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। ओके, एंड अगर कोई भी जैसे इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या फाइल बनाएंगे हम, वेरिएबल ओके डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाते हैं। एंड इसमें क्या लिखते हैं, सो डिक्लेयर ए वेरिएबल, तो पब्लिक स्टैटिक, ये हमारी यहाँ पे हमने इंट माई नंबर नाम से एक पब्लिक वर्ड मैन स्ट्रिंग आर्क्स ओके, एंड डिक्लेयर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एंड माई नंबर 10, एंड प्रिंट क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंड द वैल्यू ऑफ माई नंबर इज प्लस माई नंबर। ओके, एंड अगर चेंज करना है, देखो रीयूज करना है या चेंज करना है तो कैसे करेंगे, चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड माई नंबर 20 ओके, एंड प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे न्यू वैल्यू ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो ये नई वैल्यू को प्रिंट करा देंगे माई नंबर में, है ना। एंड इसके अंदर एक और क्लोज कर दो, ये सही है। इसमें लिखो यार, उससे बढ़िया तो इसी में लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिखने से, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्लेयर तो हो गया, एंड इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा। पहला क्या था, पहला वैल्यू द वैल्यू ऑफ माई नंबर इज 10 था, एंड द न्यू वैल्यू ऑफ माई नंबर इज 20, तो ये 20 आ गया। नई वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी डिक्लेयर, 20 आ गई, है ना। तो ये है ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। एंड टू मेक कोड डायनेमिक, सो ना हम ना इसी में कमेंट करके पढ़ते हैं कि मतलब डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है ना, वाई डू टू यूज, ऐसे प्रिंट में तो यहाँ पे जो भी हमें देना है वो देंगे। सो अब जो वाई डू वी यूज वेरिएबल, सो हमें देखो पहले तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो डेटा है उसको, ये डेटा ही तो है, इसको स्टोर करने के लिए ये क्या है, कंटेनर है, ठीक है, जो हमारी वैल्यू को होल्ड करता है। एंड चेंज मतलब एग्जीक्यूशन कब चेंज होता है, जब एग्जीक्यूशन होती है तब चेंज होता है। इसकी वैल्यू कब चेंज होगी, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ओके। अब सो नाउ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर तो डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड जैसे इन कमेंट एक्सप्लेनेशन द वेरिएबल, तो इसको कमेंट करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, वेरिएबल दिस इज वेरिएबल एंड तो स्लैश दिस इज कमेंट एक्सप्लेन द वेरिएबल ओके। सो तो ये क्या करेगा,
तो जब वेरिएबल माई नंबर क्या है, माई नंबर इज ऑफ टाइप इंट एंड इनिशियलाइज टू 10। जो वेरिएबल है क्या है, माई नेम, तो ये है, एंड इसमें क्या है, एंड द इनिशियलाइज टू 10 को इनिशियलाइज किया है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि ए करते हैं ना, एक इंट ए, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर करते हैं जैसे इंट ए माई नंबर, ये हो गया डिक्लेयर, ठीक है। अब यहाँ तो डिक्लेयर कर दिया हमने, ये हो गया डिक्लेरेशन। अब इंट बी है, ये ए इक्वल, अब यहाँ पे इंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे अलग से देखा जाए तो यहाँ इंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ही ठीक रहेगा। तो यहाँ डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कर लिया, किस नाम से, माई नंबर नाम से, एंड 10 जो डिजिट है इस नंबर में आ जाएंगे, एंड दिस, ओके। तो ये, एंड अब बात करते हैं हम जो, ठीक है, तो डिक्लेयर हो गया, एंड वैल्यू को हमने यहाँ चेंज कर लिया, कैसे किया है, तो पहले जो वैल्यू आ रही थी, जो ओल्ड वैल्यू, प्रिंट प्रिंट द वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट किया है, ठीक है, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंड वैल्यू ऑफ माई नंबर इज माई नंबर, चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज किया है, 20 की है, पहले 10 कर रहे थे, फिर 20 की, एंड इस जो प्रिंट द न्यू वैल्यू, इस अब यहाँ पे हमने नई वैल्यू को प्रिंट कर दिया, है ना। तो पुराने उनको डिलीट कर दो, सिर्फ एक ही रहने दो, एंड ये क्या हो गया, एंड रन, दोबारा से रन करते हैं, क्या होता है कि नहीं, ओके, हो तो गया है कि यहाँ पे क्या हुआ है, माई नंबर इज 10 एंड 20, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया। अब तो नेमिंग रूल, इसका नेमिंग रूल भी जानते हैं, नेमिंग रूल क्या है ना, एंड नेमिंग रूल क्या है, केस सेंसिटिव है कि नहीं, ओके। तो यहाँ हम जानते हैं, इसके नीचे मतलब कोड के नीचे कमेंट करके यहाँ से जानते हैं नेमिंग रूल, सो नेमिंग रूल, रूल्स क्या हैं इसके, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि देखो वेरिएबल नेम, नेम्स मस्ट कैसा होना चाहिए, स्टार्ट विद ए लेटर, मतलब लेटर से, कोई लेटर होना चाहिए, ओके, एंड अपर अंडर स्कोर, उसके अंदर अंडर को स्कोर दे सकते हो वेरिएबल के अंदर, ओके, एंड और डॉलर साइन भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडर स्कोर एंड डॉलर साइन, तो ये कंटेन कर सकता है किसको, डॉलर को, ओके, नो स्पेशल सिंबल कैन कंटेन, नो स्पेशल सिंबल एक्सपेक्ट एंड सिंबल
क्या यह ये भी हम चेक करके देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ओके, तो ये वेरिएबल नेम इज कंटेन लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर डॉलर साइन। ओके, एंड इसको तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, डॉलर साइन। एंड फिर थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। तो वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव है। एंड माई वेरिएबल आर डिफरेंट। माई वेरिएबल, ओके, फॉर एग्जांपल, एंड माई वेरिएबल, ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों है? क्योंकि देखो केस सेंसिटिव है तो माई ये स्मॉल, इस पहले तो स्मॉल है। ओके, फिर कैमल केस है, मतलब यहाँ यूज क्या कर रहे हैं, कैमल केस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कैमल केस को यूज करना। जैसे कि ये कैमल केस है, वेरिएबल कैमल केस है ये, और ये कौन सा है, सो यूज बेस्ट प्रैक्टिस। एंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो यूज मीनिंगफुल नेम। नेम वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। डेट डिस्क्राइब द वेरिएबल्स पर्पज एंड माई एज इंस्टेड ऑफ, जैसे एक्स, तो ऐसे एक्स या हम्म, तो देखो कैसे यूज मीनिंगफुल डिस्क्राइब द वेरिएबल पर्पज, इसका पर्पज होना चाहिए। जैसे एज दे रहे हैं तो एज होनी चाहिए। एंड तो एज देना जैसे कि 20, माई एज ऑफ 20, ऐसे भी दे सकते हैं, है ना, या 24, जो भी बनाए। एंड यूज कैमल केस, कैमल केस को भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है, यूज कैमल केस। ओके, यूज कैमल केस फॉर वेरिएबल नेम्स एंड वेरिएबल, जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया माई वेरिएबल नेम, और फिर हम इसमें भी दिया माई नंबर दिया था, है ना, उन पर। तो ये हो गया। एंड अवॉइड यूजिंग सिंगल लेटर, अवॉइड करना चाहिए किसको, सिंगल लेटर को अवॉइड करना सीखो। कि जैसे कि हमने ए डाल दिया, बी डाल दिया, ऐसे करके अवॉइड करना चाहिए वेरिएबल को। तो ठीक है, सिंगल लेटर वेरिएबल एक्सपेक्ट इन स्मॉल स्कोप एंड लूप एंड काउंटर। ओके, एंड फोर्थ में क्या है, अवॉइड यूजिंग रिवर्स रिजर्व। ओके, अवॉइड किसको करना चाहिए, जो रिजर्व हमारे होते हैं ना, रिजर्व कीवर्ड, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे इंट, क्लास, पब्लिक, एज ए वेरिएबल नेम, है ना, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हम इन्हें एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यह हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। ओके, सो अब 5 है, द की वेरिएबल नेम की कॉन्सेंट बट डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो वेरिएबल का नाम है कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ओके, तो सो एग्जांपल, अगर एग्जांपल है तो एग्जांपल भी हमने दिए हैं। फॉर एग्जांपल लूप काउंटर, लूप काउंटर क्या होता है, अवॉइड सिंगल लेटर, जैसे लूप काउंटर हो गया, काउंटर्स एंड अवॉइड यूजिंग रिवर्स कीवर्ड एग्जाम फल इंट क्लास पब्लिक, ये हमने एग्जांपल भी तुरंत ही दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या, वेरिएबल का नेम को कंसाइज होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए। बेस्ट, ओके। एंड एग्जांपल, फिर इसके बाद क्या, डेटा टाइप, हमने वेरिएबल की बात कर ली। अब बात करते हैं डेटा टाइप क्या होता है। तो इसका ना तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, ये तो है ना, वाह, बढ़िया है। तो ये होगी अब तक की बात वेरिएबल की। तो वेरिएबल को हमने चला के भी देख लिया। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे तुम्हें,
इसके नोट्स मिलेंगे, हमें 10 पुश कर दो तो अभी पता चल जाएगा कहाँ मिल जाएंगे, जो भी हम यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया, एंड हम चलते हैं यहाँ प्रशांत सिंह, एंड रीलोड करो इसको। तो आपको जो भी कोर जावा के नोट चाहिए, नोट्स, तो आपको जाना है जावा फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स में, हमारी रेपोजिटरी में। एंड पहले तो अभी तो नोट्स, हाँ अभी बताना ज़रूरी है, सही है, बाद में तुम जावा फुल स्टैक 2025 एंड कोर जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था ये है, ओके। एंड सेकंड वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो नोट्स भी हो जाएंगे, नेमिंग रूल्स सब मिल जाएगा, एंड प्रोग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है। ये अच्छा रहेगा। इसमें क्या है, इसमें तो हम यार बना सकते हैं, ठीक है, कभी कोई जैसे कोई एक्सप्लेन करना है हमें, ये किस लिए यूज करूँगा मैं अब इसको, जैसे कोई हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम के लिए ठीक रहेगा, नहीं टाइपिंग के लिए तो वी एस कोड मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो अब बात करते हैं डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, क्या है। तो ये हमारे डेटा टाइप हैं, ओके। तो इसमें एरर्स आएंगे क्योंकि यूज अप अंडरस्कोर सेपरेट वर्ड एंड वेरिएबल, हाँ ये तो हमने बता ही दिया ना, यहाँ पे जो अंडर स्कोर यूज करना है, ओके। फर्स्ट जो यहाँ पे अंडर स्कोर यूज करना है, अगर वेरिएबल सेपरेट रखना है तो, ठीक है। एंड व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। यस, ओके। तो मुझे लगता है इसकी क्लास अलग बनानी चाहिए, नहीं इसी में देख लेते हैं तुम, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके। एंड primitive primitives data types in Java, okay. So type size and example हमने ये ले रखा है, एंड इनको कमेंट कर लो। सो नाउ, तो पहले तो इसको हटाओ, हमने जो अब सही दिख रहा है, एंड ये कमेंट कर लो, अब सही दिखेगा। तो इसमें क्या है, डेटा टाइप में प्रिमिटिव डेटा टाइप, टाइप क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ओके। ये है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। एंड बाइट क्या, 1 बाइट की है, एंड बाइट भी 10। एग्जाम्पल ऐसे है इसका होगा, ओके। एंड शॉर्ट, तो शॉर्ट एस इक्वल 200, ये शॉर्ट हो गया इसका। बाइट कितनी, 2 बाइट्स की है। एंड इंट बाइट्स 4 बाइट्स, ओके। एंड 4 बाइट्स एंड इंट एज इक्वल 25 बाइट, ओके। ये 25 एंड लॉन्ग 8 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स एंड लॉन्ग फ़ोन नंबर यहाँ दे सकते हो। एंड ये लॉन्ग है, लॉन्ग किसके लिए यूज करते हैं, फ़ोन नंबर के लिए, ओके। फ्लोट 4 बाइट, 4 बाइट की है, 4 बाइट्स, सो फ्लोट पी आई एंड पाई, पाई वैल्यू देते हैं इसमें, मतलब पॉइंट डेसिमल वैल्यू देते हैं फ्लोट ऐसे। 3.14 एंड एफ लगा दो तो फ्लोट, ये 4 बाइट का है। एंड डबल 8 बाइट का होता है, ठीक है। एंड इसमें 8 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 8, एक 1 2 3 4 5 6 7, 8 टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स एंड इसकी अब डेटा टाइप्स एंड डबल, डबल
8 बाइट्स डबल होता है 8 बाइट्स का, एंड डबल वैल्यू 102 23, ओके 0.456 इसकी नंबर्स होता है ये। ओके एग्जाम्पल है इसका, इतना ले सकते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 123 एंड 0.456। एंड केयर केयर 2 बाइट का है। केयर में ग्रेड ए मतलब ए, इसमें लेटर लेते हैं, कैरेक्टर, ओके कैरेक्टर मतलब लेटर, एक कैरेक्टर, केयर मतलब कैरेक्टर लेते हैं इसमें, है ना। एंड बुलियन 1 बाइट की है, एंड इसमें बुलियन में क्या होता है, बुलियन में जैसे फॉर एग्जांपल बुलियन इज ट्रू, हम चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है, जीरो या वन, वन के हिसाब से आता है जीरो या वन, जीरो वन, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव, ये थोड़ा दूर रखो इससे तो ये हमारा अच्छा रहेगा। ओके ये हो गया प्रिमिटिव टाइप्स इन जावा। ओके अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। तो नॉन प्रिमिटिव क्या है डेटा टाइप, तो फर्स्ट फर्स्ट क्या है, हाँ टाइप एंड एग्जाम्पल, टाइप और एग्जाम्पल भी होना चाहिए। क्या है एग्जाम्पल, तो ये इसमें ये टेबल बनाएंगे तो ये टेबल बना लो ऐसे। एंड फर्स्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एक तो होगी स्ट्रिंग, एंड एग्जाम्पल क्या है स्ट्रिंग नेम जॉन, एंड एरे दूसरा एरे है, ओके। तो एरे, एंड एरे की बात क्या है, स्ट्रिंग एरे क्लास, ये हमारे क्या है नॉन प्रिमिटिव है। एरे इंट नंबर्स एंड 1 2 3 इसमें नंबर्स आते हैं एरे में। एंड यहाँ पे क्लास, एक क्लास है। ये कमेंट क्यों करना है भाई, अगर मैं वैसे करूँगा तो एरर दिखाएगा ना, कमेंट इसमें ही सही रहेगा। तो क्लास पर्सन, क्या है पर्सन स्ट्रिंग नेम, तो ये है ठीक है वेरिएबल, ओके। एंड एक इंटरफेस भी है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव क्या है इंटरफेस, एंड इंटरफेस क्या है एनिमल एंड वॉइड साउंड। इंटरफेस कैसे बनाते हैं, वॉइड साउंड, ये हमारा इंटरफेस हो गया, है ना। एंड ये थोड़ा दूर कर लो तो इससे क्या होगा, हाँ यस, ओके। अब फिर इसके बाद इंटरफेस है इनम, इनम भी होता है जैसे इनम डे, मंडे या ट्यूसडे, हमें डे लेना होता है तो इनम, इनम के लिए जैसे मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेनसडे, है ना फॉर एग्जांपल। तो इनम क्या है ये, इनम डे, इसमें डे लेते हैं मंडे ट्यूसडे, ओके। एंड फिर कलेक्शन भी, कलेक्शन नॉन प्रिमिटिव है, कलेक्शन लिस्ट स्ट्रिंग एंड न्यू एरे लिस्ट, ओके। तो ये कलेक्शन हो गया। फिर मैप है, ओके ये मैप भी है इसमें, नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप मैप, इंटीजर एंड मैप, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, मैप को यूज करने का एग्जांपल है ये, एग्जांपल ऑफ क्लास इन जावा। तो एग्जांपल हम क्लास और जावा का एग्जांपल लेते हैं कि ये नॉन प्रिमिटिव नाम की ना एक, ठीक है नॉन प्रिमिटिव, एंड जो वेरिएबल है उसको अभी क्या करते हैं,
इनको कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया वेरिएबल क्या होते हैं एंड हमारा रन भी हो रहा है, तो इनको कमेंट कर दो। ठीक है, इसको अनकमेंट कर दो एंड ये दोनों को उठा के नीचे रख दो सबसे। क्योंकि ये ना तभी तो हमारी क्लास चलेगी, नहीं अदरवाइज क्लास नहीं चलेगी। प्रिमिटिव एंड ओके। अब एग्जांपल ये है, किस नाम की क्लास है? एक पर्सन नाम की क्लास है। तो डेटा टाइप नाम से एक वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया एंड एक क्लास। तो हमारी क्लास वेरिएबल नाम से क्लास है, इसका ओके। एंड यहाँ पे एक क्लास लेते हैं सिंपल, नहीं ये नहीं। तो ये हो गया हमारी नॉन प्रिमिटिव। ओके, एग्जाम्पल है ये। तो हम सिंपल लें तो एक, इसमें ऑपरेटर भी होते हैं, फिर ऑपरेटर क्या क्या है ना। क्लास का एग्जाम्पल तो यही है ना। देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, तो ये क्लास ही तो है। ओके, एंड अब बात करते हैं ऑपरेटर की। तो मैं ना ऐसे तो यार गड़बड़ हो जाएगी, इसको कुछ अलग अलग कर लो। जैसे कि वेरिएबल है तो वेरिएबल वेरिएबल में होना चाहिए एंड डेटा टाइप्स, यहाँ तक डेटा टाइप्स तक तो ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, ये हो गए। प्रिमिटिव कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होता है? एज स्ट्रिंग एंड एरे, ये एग्जांपल है। ओके, एंड क्लास, इंटरफेस, इनम, कलेक्शन, मैप, ये हमारी स्ट्रिंग के हो गए। ओके, एंड एग्जांपल तो आप तो इसे सेव करते हैं। ओके, एंड अब हम एक फाइल बनाएंगे, किस नाम की? एक फाइल बनाएंगे ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से। अर्थ, ए आर, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा की हमने ये क्या बनाई? ये फाइल बनाई है, ये फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, अब सही है। जिस नाम से हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसी नाम की हम फाइल बनाएंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, कोई भी समझ सकता है कभी भी, हमारे मतलब नोट्स को ओपन करके समझ सकते हैं कि ये ऐसे होता है। ओके, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अर्थमेटिक हो गया। ओके, तो वेरिएबल को क्लोज कर दो अब, एंड फर्स्ट क्लास को भी, एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावा। तो अर्थमेटिक क्या क्या कौन से होते हैं इन जावा में? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावा। सो जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो हम एक टेबल बनाए, ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल, तो एक नाम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल होगा एंड ये टेबल। ओके, तो प्लस सबसे पहले क्या है? डबल क्वैड एंड प्लस एंड एडिशन, इंट, सम एंड ए प्लस बी, ये अर्थमेटिक हो गया, एग्जाम्पल भी है। ओके, एंड सबस्ट्रक्शन, सेकंड सबस्ट्रक्शन, इंट डिफरेंस
इक्वल ए प्लस ए माइनस बी, ये एग्जाम्पल है इसका, ए माइनस बी एंड स्टार, ये ये मल्टीप्लिकेशन एंड इंट प्रोडक्ट प्लस मल्टीप्लस, जैसे मल्टीप्लस करेंगे ना ए प्लस बी, तो मल्टीप्लस ये एग्जाम्पल हो गया, एंड डिवीजन, तो स्लैश डिवीजन एंड इंट क्वांट, मान लो डिवीजन करना है तो कैसे करूँ, डिवीजन के लिए प्रिंट एलन क्वांट ए इक्वल स्लैश बी, ये डिवीजन हो गया, एंड मॉड्यूलस, ओके, मॉड्यूलस, तो ये क्या है, परसेंटेज निकलती है इससे, रिमाइंडर, इसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम बिल्कुल जो कन्वेंशन होना चाहिए, इससे क्या समझेंगे, सम, सम करना है, एंड डिफरेंस, डिवीजन करना, डिफरेंट करना है, एंड प्रोडक्ट मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके, पॉइंट मतलब स्लैश डिवीजन, डिवाइड, या हम यहाँ पे डिवीजन नाम भी ले सकते हैं, पॉइंट की जगह डिवीजन भी नाम ले सकते हैं खुद से, डीवी, ओके, जो भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर एंड इक्वल ए परसेंटेज बी, तो ये हो गया, एंड अब इंक्रीमेंट होता है एक, तो इसके बाद इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस एंड और प्लस प्लस ए, इंक्रीमेंट एंड ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, इससे क्या होगा, एंड डिक्रीमेंट, दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट ऑपरेटर है माइनस माइनस, डिक्रीमेंट, ओके, एंड डिक्रीमेंट एंड ए माइनस माइनस और ए स्लैश, तो इससे क्या होगा, एंड ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ओके, अब इसमें ये तो हो गया हमारे ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए कंप्लीट, ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया ये होते हैं, अब हमें एक पब्लिक मेथड बनाना है, पी एस एम वी पब्लिक मेथड, एंड इसके अंदर क्या देना है, इंट ए इक्वल 10 एंड इंट ए माइनस बी, एंड पहला एडिशन करना है तो कैसे करूँगा मैं, ऐड करना है तो एडिशन, ओके, एडिशन के लिए इंट सम इक्वल ए प्लस बी, ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ये क्या होगा, एडिट करेगा, ये मेन मेथड है, ये क्या काम करता है, देखो इसके अंदर जाएं, क्या कहाँ जाएंगे, कंट्रोल, कंट्रोल, कहीं नहीं जा सकते, एंड स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे तो ये स्ट्रिंग के अंदर आ गए हम, इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, पब्लिक फाइनल क्लास है भाई ये, है ना, इससे क्या होगा समझ में आएगा भाई, कोड कम्प्लीटली, स्ट्रिंग क्या है, पब्लिक फाइनल एक क्लास है वैसे, एंड यूज फॉर करेक्टर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इसे, एंड दिस फील्ड इज ट्रस्टेड, this field is trusted by VM virtual machine and is a subject to constant flow folding if string instance of constant overwriting this field after construction will cause problems, okay, and additionally it is marked, तो ये string के फीचर्स हैं, है ना, एंड बुलियन, इसके अंदर बहुत, इसके अंदर जाके देख लो भाई, बहुत समझ में भी नहीं आएगा,
अगर अच्छे से पढ़ोगे, जो कमेंट दिए है ना उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो तभी समझ में आएगा। बाइट कोड में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कितनी लंबी, बहुत काफ़ी बड़ा है, इसे समझना बहुत भाई, जब जो रिक्वायरमेंट है उसे पढ़ लो, वही सही है। आर्क्स क्या है? आर्क्स एक वेरिएबल आर्गुमेंट है ये। एंड वॉइड क्या है? वॉइड स्टैटिक, स्टैटिक एक कीवर्ड है। एंड पब्लिक, पब्लिक ही है। तो अब इसको रन करते हैं हम। तो रन, डिबग रन करेंगे तो कैसे, सम आ रहा है 15 आ रहा है, हमारा पहला हो गया रन। एंड फिर हम यहाँ पे एडिशन की जगह करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसको ही उठा लेते हैं। एंड एडिशन के बाद सबट्रैक्शन, सॉरी, एंड अरे एंड सबट्रैक्शन एंड इन डिफरेंट या सब 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 लिख दो, वेरिएबल का नाम सब, एंड जो समझ में आए, एंड माइनस बी, ओके। एंड सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये है स्टैंडर्ड। एंड सब्सट्रैक्शन को हम यहाँ पे कॉपी करा, वो फिल कर देंगे, तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्शन देगा एंड उसके आगे नेम देगा, है ना। प्लस सेव कर लो, इसे सेव करने के बाद रन करेंगे तो रन क्या होगा, ये रन एज, देखो 15 15 सम हो गया एंड सब्सट्रैक्शन हो गया तो 5, ये 5 पे पहुंच गए हम, है ना। एंड फिर डिवाइड करना है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्लैश एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। एंड इंट mul मल्टी, मल्टी लिख देते हैं, खाली मल्टी ठीक है। एंड इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, ओके। एंड यहाँ हम वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, जब तक यहाँ पे लिख लेते हैं 100, 102, या यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ 53, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये हो गया। एंड इसको सिस्टम, एरर क्या होता है, ये एरर थोड़ी देना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट देना है, ओ यू टी आउट, ओके। एंड इसको, ये भी सिस्टम डॉट आउट एस, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ओके। एंड यहाँ हम क्या देंगे, एक मल्टीप्लिकेशन, मल्टी MULTP मल्टीप्लिकेशन, एंड इसके अंदर देंगे एक प्लस, जो वेरिएबल का नाम है वेरिएबल का नाम दे दो, है ना। तो ये है, अब यहाँ वेरिएबल का नाम दे दिया, सेव कर लो। सेव करने के बाद एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, एंड तो रन करेंगे तो रन यहाँ से करते हैं। तो देखो सम कितना होगा 155, एंड सब्सट्रैक्शन घट के इतना हो गया, एंड मल्टीपल
मल्टीप्लाई इतना हो गया है ना। ओके, एंड इसके बाद फिर अब हम करेंगे क्या, अर्थमेटिक नॉन के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो मल्टी हो गया, एंड डिवीजन भी करना है, डिवीजन एक लाइन में भी हो सकता है, बार बार लिखना थोड़ी होता है। कैसे होगा, उसके लिए तो हमें एक तरकीब आई है कि यहाँ लिखो डिवीजन, डिवीजन। सो हम डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंड डिवीजन करते हैं, बात वही बढ़ेगी। ओके, लाइन हमें मॉड्यूलस मॉड्यूलस के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डॉट आउट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे हम क्या देंगे, मॉड्यूलस मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस मतलब मल्टीप्लाई प्लस, ऐड कर दे भाई, किसको ऐड करेगा ये, मल्टीप्लस। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है हर बार वेरिएबल बनाना, वो भी कर सकते हो। ओके, मॉड्यूलस एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये हो गया ओके कंप्लीटली। अब जो इसके मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट ये यहाँ से कमेंट हटा दो। इंक्रीमेंट कैसे होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंड इंक्रीमेंट प्लस ए। तो यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, ये डिक्रीमेंट के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंड डिक्रीमेंट, तो माइनस बी, ठीक है। एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों करने हैं, तो कैसे करना करेंगे, तो दोनों करने के लिए हमें यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंड इसके अंदर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना, तो दोनों को इसी में प्रोवाइड कर दो, इसी में। तो ये हो गया, ओके ये हो गया। तो ये हमारा कंप्लीटली अर्थमेटिक का हो गया डिक्रीमेंट तक। यस, एंड सेव कर लो इसे। सेव करने के बाद इसे रन कर लो, ठीक है। तो दोस्त ये हो गया सम सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 1 आएगा, एंड मॉड्यूलस एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों हो गया। पहले इंक्रीमेंट हुआ होगा, फिर डिक्रीमेंट हुआ है। पहले क्या हुआ है, इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट, वो लौट फिर के उतना ही आ गया है वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का अर्थमेटिक तक। ओके, एंड अर्थमेटिक को हम अपने ऑपरेट ऐड अर्थमेटिक ऑपरेटर क्लास विद एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, हम अपने गिटअप पे पुश कर देते हैं, जिससे आपको नोट्स कंप्लीटली मिलें, ठीक है। तो गिटअप आईडी के लिए गिटअप को फॉलो करो भाई, अभी उस पर बहुत कुछ आने वाला है ना, गिटअप पे तो बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। एंड ये वेरिएबल्स हैं, आपको ऐसे नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है ना। एंड मैंने ना कमेंट कर लिया यार, उनको तो अनकमेंट कर दो ना, जो भी वेरिएबल में था। जिस क्या था, फाइल पे आ जाओ एंड वेरिएबल
एंड जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था रूल, तो इनको अनकमेंट कर देते हैं, क्योंकि और इसको चला के भी देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, है ना। सो रन, तो ये चल रहा है कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये शॉक हो गया होगा एक साथ। ठीक है, एंड इसको थोड़ा, यस। अब यहाँ डिक्लेयर हो गया एंड इसे क्या हो गया, चलो वही जगह वैसे पहले तो रन कर ही लिया हमने। ओके, एंड इसको भी जो अनकमेंट किया है सही है ना, जो वेरिएबल ही तो है, ये वेरिएबल, एंड इसको वेरिएबल को प्रिंट करा दिया है ना, वही तो किया है। तो ठीक है, तो अर्थमेटिक तक हो गया, एंड अर्थमेटिक के बाद अब हम चलते हैं नॉन अर्थ में, लॉजिकल अर्थमेटिक। ओके, एंड फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर पे भी चलते हैं। ओके, तो अब एक एक फाइल बनाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा। ओके, सो यहाँ हमने लिख लिया असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा नाम से एक क्लास बना ली है, एंड ये तो पहले से ही बहुत कुछ भेज रहा है, तो इस नाम की क्लास बनेगी, एंड जो हमारा जो सब ये वाला था डिवीजन वाला वो हो गया कंप्लीट, एंड अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, एंड तो इसमें क्या होगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वह क्या है, असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा क्या होते हैं ये, ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, वर्क क्या है इसका, तो व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, यूज फॉर असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, द मोस्ट कॉमन, देखो, an assignment operator is used to assign a value to a variable. The most common assignment operator is equal, which assign which assigns the value on the right and to the variable on the left। तो assign इसको भी कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड ओके, ये तभी तो मैं कमेंट कर देता हूँ, इससे एरर नहीं आएगा। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट, कितने टाइप का होता है असाइनमेंट, है ना। तो टाइप ऑफ देखना है तो हम अभी देखते हैं कि इसमें टेबल बना के,
व्हाट इज असाइनमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लो, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना, कोई मानो पढ़े तो भाई उसे समझ में आना चाहिए क्या है व्हाट इज असाइन। व्हाट आर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा। तो जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर हैं ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल। तो पहला क्या है, सो नाउ ये टेबल क्रिएट बना लो, इससे टेबल फॉर्म में सही रहेगा, है ना। एंड सिंपल असाइनमेंट, यहाँ क्या है, सिंपल असाइनमेंट क्या है, एक्स इक्वल 10, ये सिंपल। एंड एक है ऐड टू असाइन, तो ऐड मतलब प्लस एंड इक्वल, ऐड एंड असाइन। ओके, एंड एक्स प्लस एंड इक्वल 5 एंड इक्वलेंट, इक्वलेंट टू क्या हुआ, एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। तो ये हो गया, ये क्या चेक करेगा क्या है, एंड यहाँ एक होता है -1, माइनस इक्वल सब्ट्रैक्शन एंड असाइन, subtract and assign equal evaluate to the 3, एंड ये हो गया। इसके बाद में मल्टीप्लाई एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन भी होता है, यस। मल्टीप्लाई इक्वल, तो इक्वल एंड मल्टीप्लाई एंड असाइन एंड इक्वलेंट एंड 2। ओके, फिर डिवाइड असाइन, नेक्स्ट डिवाइड एंड असाइन, तो स्लैश डिवाइड एंड असाइन 4 इक्वलेंट टू एक्स 4+1, तो ये एक्स 4 से डिवाइड होगा, तो क्या होगा, ये एक्स इक्वल, पहले क्या करते थे, देखो इतना लंबा लिखने से बढ़िया ये है ना, शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पहले एक्स इक्वल 10 लिखते थे, असाइन करते थे, ऐसे ही तो असाइन करते थे। अब इसने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, ऐड प्लस असाइन, तो ऐड भी कर लो एंड असाइन इक्वल। तो इसमें पहले इक्वल एंड का मतलब है एक्स इक्वल एक्स प्लस 5, सॉरी 5, ऐसे असाइन करते थे, है ना। अब क्या करते हैं, उसी को तुम अगर ऐसे लिख दो कि शॉर्ट फॉर्म में एक्स प्लस इक्वल 5, तो यही वही काम करेगा जो काम ये पूरा कोड करेगा, ये वाला कोड करेगा, ये असाइन। पहले सिंपल हम ऐसे असाइन करते थे, है ना, जैसे वेरिएबल में देखो कैसे असाइन किया है, वेरिएबल इक्वल 10, है ना। अब जैसे कि अब यहाँ पे असाइन किया है नीचे ऑपरेटर में, देखो ऑपरेटर में कैसे असाइन किया है, ऑपरेटर में हमने प्लस भी लगाया है, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे इंट मल्टीपल मल्टी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी बी। ओके, ऐसे असाइन किया है। अब इसी को हम कैसे असाइन कर सकते हैं, इसको कमेंट करके इसी को हम ऐसे असाइन कर सकते हैं कि मल्टी, फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल एंड असाइन, या मल्टी ओके। एंड इसको असाइन करने के लिए एक ए
ए इक्वल असाइन, मतलब इसको ले लो एंड बी ऐसे असाइन कर लो, ऐसे ही तो है ना। एंड असाइनमेंट में ऐसे ही है जैसे इसमें, तो इसको असाइन कर ए पर मल्टीप्लाई एंड इक्वल, तो ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, है ना। ये ऑपरेटर में अभी तो ऑपरेटर को क्लोज कर दो। ओके असाइनमेंट, ओके ये हो गया कंप्लीट। अब हम किसकी बात करते हैं, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद क्या है, मॉड्यूलस असाइन करना, एक्स मॉड्यूलस 3 एक्स एक्स इक्वल हटा, इक्वल को मतलब इस इक्वल को डबल, इसमें से क्या होगा, रिपीटेड कोड कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो कोड रिपीटेड है ना वह कोड कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ एक्स एक्स है, एक्स इक्वल एक्स, ओके, एंड मॉड्यूलस एंड 3, तो यहाँ क्या हुआ है, एक्स मतलब जो वेरिएबल है एक्स एंड मॉड्यूलस इक्वल 3, तो ये है, ओके। तो मॉड्यूलस असाइन, इसको जो अभी वाला एक्सप्लेन किया ये वही तो है ना, मॉड्यूलस एंड असाइन, इसको असाइन बोलते हैं, यस। एंड हम बात करते हैं हम किसकी, के ये तो हमारा कंप्लीट पब्लिक पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ओके, एंड एग्जांपल ऑफ असाइन ऑपरेटर, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं असाइन ऑपरेटर का, कि जो इंट है, एक बार ही इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद इंट एक्स इक्वल 10 या 100, ओके, लिखने के बाद सिंपल असाइनमेंट है ये, सिंपल असाइनमेंट, ओके, एंड इसको असाइन करने के लिए असाइन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स ऐसी नाम नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए नंबर, माई नंबर या माई नंबर, इससे क्या होगा, माई नंबर एक हमारा जो मतलब समझ में आई, एंड अंडरस्टैंडिंग नेम है ये समझो, ठीक है। अरे यहाँ हमें लिखना है एक्स की जगह माई नेम, ओके, तो अब यह माई नेम हो गया, ठीक। इसी को ऐड माई नंबर, ऐसे माई नंबर ऐड करके असाइन करना है, एंड ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करके भी हम अगर कम इसमें लगाना है तो देखो, एक तो लाइन हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंड, मतलब इसको लगाने के बाद क्या, आफ्टर 1 मतलब +1, सॉरी प्लस असाइन 20, तो 20 को असाइन करने के लिए 20 एंड माई आफ्टर माई नंबर एड एंड असाइन, यहाँ यूज करना, ये क्या है, ऐड और असाइन, यहाँ पे ऐड और असाइन, ठीक है। तो ऐड असाइन हो गया, सेव कर रहा हूँ उसे, चला के देखना, रन, देखो आफ्टर मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है,
जो पहली वैल्यू थी माई नंबर 100। ओके, एंड हमने क्या ऐड किया है आफ्टर, मतलब 20 ऐड किए हैं इसमें, आफ्टर 20 ऐड किए हैं तो 20, इसमें 120 हो गया पूरा। एक तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड एक एग्जांपल है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन असाइन, ओके, एंड इंट अनदर नंबर, जैसे कोई नंबर है घटाना है तो सब नंबर, सॉरी कैपिटल नहीं कर सकते, सब सब्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब सब वैल्यू, मतलब जो वैल्यू घटा रही है वो वैल्यू, ओके, एंड इक्वल 10, सब वैल्यू का मतलब जो वैल्यू हम घटा रहे हैं। ओके, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, इसमें जो क्या किया है सब वैल्यू को ऐड कर दिया है, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आफ्टर जो सब्सट्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्ट एंड असाइन वैल्यू लगाने के बाद प्लस एंड बाई नंबर एंड सब्सट्रैक्शन, ये हो गया ये वैल्यू, इससे क्या होगा प्लस प्लस, ये भी है। अच्छा, ये सिंपल लग रहा है ये वाला है ना, एक ही वैल्यू से हम इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर दो तो इससे ये भी सिंपल, ऐसे भी यूज कर सकते हो एंड ऐसे भी यूज कर सकते हो, इस तरह से। अब हम कैसे यूज करने वाले हैं, एक ही लाइन में मल्टीप्लाई एंड असाइन, तो मल्टीप्लाई एंड असाइन, एंड असाइन को मल्टीप्लाई करने के लिए सिस्टम डॉट प्रिंटलन, एंड आफ्टर जो मल्टीप्लाई एंड असाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या आएगी वैल्यू, देखना कौन सी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कोड को रन करके देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। रन डिबग करने के बाद आफ्टर क्या है प्लस इक्वल 20 एंड 21 मतलब 120, ओके, जब एडिशन करने के बाद असाइन, एडिशन प्लस असाइन, असाइन प्लस एडिशन, ऐड प्लस असाइन एंड सब्सट्रैक्ट प्लस असाइन, एंड मल्टीप्लाई प्लस असाइन, ये हो गया। एंड डिवाइड, यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड ऐड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, तो डिवाइड क्या करेंगे, इंट डिवाइड डिव वैल्यू इक्वल 5, तो 5 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, नहीं इसको हटाओ, बार बार वेरिएबल कौन करे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डॉट प्रिंटलन एंड नाउ डॉट प्रिंटलन, ओके, डॉट प्रिंटलन आफ्टर डिवाइड एंड असाइन, वैल्यू के बाद क्या नंबर आना चाहिए, सेव कर लो, तो जो यहाँ पे असाइन होगी, एंड डिवाइड असाइन के बाद क्या वैल्यू आएगी वो रन करके देखते हैं हम। रन, जी रन कर लिया तो क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ 100, जो इनिशियल वैल्यू है वो 100 है, एंड जो फिर ऐड ऐड असाइन के बाद, ऐड असाइन के बाद 120, एंड ऐड सब्सट्रैक्ट असाइन के बाद क्या हुआ, 1, मतलब उसमें से 10, हमने 10 माइनस किया है, एंड तो 110, ओके, एंड आफ्टर मल्टीप्लाई असाइन 2, मतलब 2 असाइन किए हैं तो मल्टीप्लाई किया, 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 220 मल्टीप्लाई एंड इक्वल, एंड ऐसे ही हमने ये सब्सट्रैक्शन किया है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, कहाँ तक हुआ है,
मॉड्यूल हमारा हो गया ये डिवाइड एंड असाइन। मॉड्यूलस हमारा अभी रह गया है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूलस, सो मॉड्यूलस क्या है? असाइन मॉड्यूलस असाइन, ओके। एंड इसको असाइन करने के बाद क्या करें? पब्लिक स्टैटिक वॉइड असाइन वैल्यू। तो जो वैल्यू असाइन है पब्लिक स्टैटिक, क्या हुआ? ओके, मैंने ये गलत कर दिया यहाँ पे, एक काम हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। ओ, क्या गलत हुआ कि हम ना इसके बाहर ले रहे हैं, यहाँ बाहर नहीं, इसके अंदर लेना है भाई। मॉड्यूलस एंड असाइन, क्या असाइन करेंगे हम असाइन करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन आफ्टर मॉड्यूलस एंड इक्वल, मतलब असाइन भी बोलेंगे, असाइन एंड 3 माई नेम। जैसे माई नेम क्या है? माई नेम असाइन इक्वल 3। तो ये हो गया। आउटपुट क्या आएगा फाइनल, वो तो हम आउटपुट देखेंगे क्या आना चाहिए। तो नाउ इसको अब हम रन करते हैं। रन करने के बाद क्या आया है? इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स 100, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। इनिशियल मतलब एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। फिर उसमें से हमने क्या किया है? ऐड एंड असाइन, तो 120 हो गया। एंड आफ्टर सबस्ट्रैक्ट एंड असाइन, ओके। 10 को हमने असाइन किया है, वो सब मतलब घटाया है, तो 110 रुपये, 110 हो गए है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई असाइन एंड असाइन, तो मल्टीप्लाई इक्वल असाइन, मतलब असाइन क्या है? आफ्टर मल्टीप्लाई किया तो 220, 220 एंड आप एंड डिवाइड एंड असाइन। सो आफ्टर डिवाइड एंड असाइन 4 को डिवाइड किया है तो 55, 55, 15, 50, 51, 52, 53, है ना। ऐसे आफ्टर एंड आफ्टर मॉड्यूलस एंड असाइन, तो मॉड्यूलस असाइन के बाद 3 को मॉड्यूलस किया है तो 1 आया है, 1, ओके। तो ये हो गया हमारा असाइन का कंप्लीट। एंड नोट क्या है? नोट नोट लूप में भी कर सकते हैं ऐसे। लूप में तो जब करेंगे जब हम समझेंगे, तो मतलब लूप चलाएंगे ना तब उसमें। तो नोट क्या है? नोट द असाइन, जो इसकी वैल्यू ना, असाइन ऑपरेशन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इसकी हम वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। करें मॉडिफाई, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2100, 1100 रुपये। एंड यहाँ मॉडिफाई के कितना करना है मुझे? 120, ओके। एंड मैं यहाँ लिखूंगा आफ्टर 22, मुझे मल्टीप्लाई करना 22 से, एंड मुझे डिवाइड करना है 54 से, एंड मुझे मॉड्यूलस कितना आसान करना है? मॉड्यूलस 3%, एंड मुझे 63% कितना होगा इसका मॉड्यूलस। तो इसको कंप्लीट सेव करो। सेव करने के बाद अब हम रन करते हैं इसको। तो रन क्या आया है? इनिशियल वैल्यू जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो 1100 है, एंड ऐड हो गया। अच्छा, ऐड हुआ है 120,
मतलब 120 ऐड किया है, बट यहाँ पे दिखा रहा है 20 है, ये 4 है, ऐसा है। हमने यहाँ चेंज भी तो करना है। 1120 एंड जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है ना, यहाँ पे वही वैल्यू प्रोवाइड करूँ ना, तभी तो समझ में आएगा। 4 5 एंड यहाँ 5 देंगे एंड यहाँ 6। ओके। एंड और भी कहीं हमने गड़बड़ की है क्या? नहीं भाई, यहीं पे की है। एंड असाइन 120। ओके, सेव। सेव कर लो एंड इसको रन रन करते हैं अब। तो ये कितना हो गया? अब दिख रहा है कंप्लीट जो भी हमने दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ तक कमेंट है ये। मतलब वो दिखा रहा है कि इतना असाइन किया है तो इतना आउटपुट आया है, इतना दिखाया तो इतना आउटपुट आया, ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया कंप्लीट। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद क्या है फिर? एक तो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी हैं, है ना। तो इनको भी हम भी सॉल्व करेंगे। तो नाउ इनको भी डाल दो भाई। सो ऐड असाइन ऑपरेटर क्लास विद एग्जांपल ऑफ असाइन ऑपरेशंस। ओके, कमेंट एंड पोस्ट करते हैं। तो ये हमारा पहुंचा गिटहब पे। ओके, तुरंत तुरंत के तुरंत पहुंचाओ एंड, ठीक है। अब यहाँ हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद अब क्या बनाएंगे हम? रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो कंपैरिजन, PRISON डॉट जावा, कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑपरेटर डॉट जावा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट जावा। कंपैरिजन, इसको रिलेशनल भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड इसको रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ आ गए हम कंपैरिजन ऑपरेटर में एंड सेव करेंगे। एंड अभी कितना टाइम हुआ है हमारा? क्योंकि 2 घंटे तक का हमारा क्लास है, 2 घंटे लेते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, तो नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा। क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा में? तो जावा में कंपैरिजन ऑपरेटर एक, पहले तो व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए, है ना। तभी तो समझ में आएगा भाई ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या। सो व्हाट इज, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? तो ए कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज फॉर कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न ए बुलियन। तो जो कंपेरिजन ऑपरेटर है वह टू वैल्यू को कंपेयर करता है एंड रिटर्न करता है एज ए बुलियन, ओके, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एंड रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, दे कॉमनली यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। किस में यूज करेंगे इसे? कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो इसका रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स में। एंड हमें ये कहाँ यूज करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके।
एंड लूप कंट्रोलर में भी यूज करते हैं, लूप्स टू कंट्रोल द फ्लो प्रोग्राम बेस्ड एंड क्रिएशन कंडीशन। ओके, तो कंपैरिजन loop to control and flow of program based on certain condition। ओके, एंड सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप रिलेशनल भी बोलते हैं ना, स्लैश रिलेशनल रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेटर है यहाँ ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल। तो ऑपरेटर लेंगे एंड डिस्क्रिप्शन भी और एग्जाम्पल भी। तो क्या है इसके एग्जाम्पल, तो देखो इक्वल 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 क्या करेगा, इक्वल टू क्या करता है, ये वेरिएबल चेक कर, कंडीशन चेक करता है, मतलब ट्रू इफ ये इक्वल, क्या यह कंडीशन इक्वल है इक्वल टू बी, क्या बी के कंडीशन के इक्वल है, तो ये कंडीशन चेक करेगा। नॉट इक्वल क्या करता है, नॉट इक्वल टू ए not equal b and true if a is not equal। okay, and ये है, तो फिर इसको ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन, नाउ ग्रेटर देन ए बी एंड ट्रू, अगर ट्रू है तो इफ ट्रू, if a is a greater than बी, बी के ग्रेटर देन है, यस है, तो देखते हैं ये भी कंडीशन हम चेक करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, लेस देन क्या है, लेस देन एंड यहाँ पे चेक करेंगे एरो एंड लेस देन ए लेस देन बी, ट्रू इफ इज ए इज लेस देन बी, क्या ए बी के लेस देन है, ये भी कंडीशन हम चेक करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट है साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है ए ग्रेटर देन ए बी एंड ट्रू इफ इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ क्या किया है, एंड ये कुछ समझ नहीं आया इसका। ओके, ये थोड़ा इधर कर लो एंड इसको यस। फिर है लेस देन में क्या है, मुझे लगता है इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आ गया ना, अब आ गया लेस देन इक्वल टू, क्या है ए इक्वल इज लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ क्या चेक करेगा, लेस देन और इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल बी, तो यहाँ क्या होगा, इफ ए इज लेस देन और टू और इक्वल टू बी, तो टू के लेस देन है या इक्वल है, ये कंडीशन चेक होगी एंड इसके बाद में फिर यहाँ पे एक मेन क्या होगा,
स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग जो क्लास है इसको हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मैन मेथड। ओके, एंड मैन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग एंड इंट ए प्लस बी। एंड ये क्या है, कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम कि ये कंडीशन फिल होगी कि नहीं। इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा। तो व्हाट इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर? A comparison operator is used to compare to value and return a boolean. Okay, and result true, क्या रिजल्ट किसमें कर ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, एंड दे आर कॉमनली यूज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ओके, तो ये हो गया। एंड इसको कंपैरिजन ऑपरेटर एंड इक्वल टू एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फॉल्स, ये फॉल्स आएगा या नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू, एंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये क्या है, यहाँ इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए, एंड इसका फॉल्स, इसका ट्रू एंड इसका फॉल्स। एंड ये क्या चेक करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉल्स है कि नहीं, है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इसको सेव कर लो, एंड सेव करने के बाद इसको रन कर लो। रन पे क्लिक करेंगे एंड पहले का क्या आया, फॉल्स। ए इक्वल इक्वल बी है, नहीं, इक्वल इक्वल बी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये चेक कर रहा है इसको, ए 10 और बी, बी में ये वैल्यू है ना दो, इसमें चेक हो रहा है। तो ए और बी इक्वल है, इक्वल इक्वल है, नहीं, इक्वल टू है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। फिर नॉट इक्वल टू, क्या ए नॉट इक्वल बी है, तो हाँ ए नॉट इक्वल बी है, ट्रू है, ठीक है। एंड फिर ग्रेटर देन, क्या सिस्टम डॉट प्रिंटलन जो ए ग्रेटर देन बी है, क्या ये ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, क्या बी से ए बड़ी है, नहीं, तो यह फॉल्स आएगा। ओके, एंड फिर इसके बाद देन ग्रेटर देन टू इक्वल, क्या ए ग्रेटर देन टू इक्वल, क्या ए बी के इक्वल है, या ग्रेटर देन या उससे इक्वल है, या तो इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर बड़ी होनी चाहिए, तो नहीं है, ना तो इक्वल ही है। हमारी जो ए है वेरिएबल है, मतलब ए वैल्यू है, यहाँ पे कुछ मान लो नंबर, अभी तो सिंपल वे में यही लिख लेते हैं, जो ए है वह या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होना चाहिए, मतलब इस ग्रेटर देन इक्वल के लिए, टू इक्वल के लिए, बट ये नहीं है, तो यहाँ फॉल्स आ रहा है ना। और ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंड ए एंड लेस देन इक्वल, क्या ए लेस देन है बी से, हाँ लेस देन भी है, इक्वल ट्रू है। तो ऐसे ही हमारा ये आउटपुट आया है। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सेव, एंड यहाँ तक तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर तक हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, के
कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर भी करना है कि भाई लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे लॉजिकल किस नाम से, ऐड कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, एंड अब आगे हम अपने फाइल बनाएंगे न्यू। इसमें क्या लिखूंगा मैं, क्या हमारी जो कम लॉजिकल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जावा, तो ये हो गया। एंड व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। A logical operator is used for combine multiple boolean expression in and return a। तो लॉजिकल ऑपरेटर है कि जो असाइन करे, ए लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन मल्टीपल एंड रिटर्न ए, तो एक रिटर्न करेगा। फिर क्या है, सिंगल बुलियन रिजल्ट, सो दे आर कॉमनली कहाँ यूज होता है, कॉमनली यूज इन कंडीशनल स्टेट में। तो यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये कंडीशनल सिंगल बुलियन रिजल्ट है जो कंडीशनल स्टेट में यूज करते हैं, एंड लूप में भी यूज करते हैं इसको। और कहाँ यूज करते हैं, और यूज करते हैं, और एंड लूप टू कंट्रोल the flow of the program based on multiple conditions। okay, and what is the difference between, इसमें डिफरेंस क्या है, तो what is the difference, what are the different types of logical operators in Java। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर देंगे, फिर डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड उसके बाद में फिर हम एग्जाम्पल भी, जैसे एग्जाम्पल, तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन, असाइन ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, ओके, ये टेबल बना लेते हैं, एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल, इसका नाम है लॉजिकल एंड ए एंड बी ट्रू इफ बोथ, अगर ए एंड बी आर ट्रू, इससे क्या होगा, ए एंड बी ट्रू है एंड से। ओके, एंड इसके बाद लॉजिकल और, इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल और। अगर हम इसको लिखेंगे, हमने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं जी, एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ये हमने जो हमारा अपना बाजार प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी यूज किया है।
है ना, लॉजिकल और, एंड ये क्या ट्रू चेक करता है, ट्रू इफ आइदर ए और बी इज ट्रू, क्या ए और बी ट्रू है, ये चेक करेगा, है ना। एंड इसके बाद फिर लॉजिकल नॉट है, ये चेक करेगा ए नॉट ट्रू इफ इज ए फॉल्स। सो क्या चेक करेगा यहाँ, ट्रू इज इफ, यदि ए इज फॉल्स है, या लॉजिकल नॉट का मतलब है ए फॉल्स है, अगर मैं ए लगाऊंगा तो ये बताएगा क्या ये फॉल्स है, और ये हमने यूज भी किया है प्रोजेक्ट में, है ना। और ये जो मान लो ये बहुत काम की चीज़ है, इन्हें अभी से थोड़ा देख लोगे ना किसके लिए यूज करते हैं, तो तुम्हें आगे बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि यही यूज होते हैं, हर कंडीशन लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं उसमें, है ना। तो एक तो पी एस वी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो मेन मेथड, एंड मेन मेथड के बाद में हम एक इनके एग्जांपल लेते हैं, तो क्या है, बुलियन ए एंड बी ट्रू, बुलियन ए ट्रू है, बुलियन बी ट्रू है, ठीक है। अब लॉजिकल एंड क्या चेक करेगा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एंड ए एंड बी, इसके अंदर क्या है, एंड फॉल्स, फॉल्स, ये फॉल्स, एंड लॉजिकल, लॉजिकल और क्या है, लॉजिकल और क्या कहेगा, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डॉट प्रिंट एलन, एंड इसमें क्या देंगे, डबल क्वोट के अंदर ए और क्या है, ए और कॉमा ए और बी क्या ट्रू है, तो यहाँ पे आउट क्या ट्रू है, लॉजिकल नॉट, तीसरे का नाम है लॉजिकल नॉट, तो लॉजिकल नॉट एन ओ टी, तो सिस्टम, सिस्टम आउट प्रिंट एलन नहीं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। इसमें क्या है, एंड ए नॉट मतलब नहीं है, क्या ये फॉल्स है, प्रिंट एलन, ओके यस। तो ये हो गया, एंड अब ये कंडीशन चेक करेगा ट्रू या फॉल्स है या नहीं है, क्या ए और बी बराबर है, जो हमारे पुराने जो टर्मिनल हैं उनको ऑफ ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एंड इसको भी क्लोज कर दो, एंड रन, इसको रन करते हैं, क्या रन आएगा इसमें, तो ए एंड बी फॉल्स, ए एंड क्या आ रहा है, ए फॉल्स आ रहा है, बी ट्रू आ रहा है, एंड ए नॉट फॉल्स, मतलब ये फॉल्स, क्यों, क्या ए और बी सेम है, नहीं है भाई, अलग अलग हैं, तो फॉल्स होगा, ए फॉल्स है, नहीं ये सेम सेम चेक नहीं करेगा, ये क्या चेक करेगा, क्या ए फॉल्स है, नहीं, ए ट्रू है, ए ट्रू है, फॉल्स नहीं है। अब यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, लॉजिकल एंड ए और बी क्या फॉल्स हैं, ए और बी फॉल्स नहीं है, क्या ए और बी फॉल्स नहीं है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद लॉजिकल और क्या चेक करेगा, क्या लॉजिकल और ट्रू इफ आइदर और ए और बी, तो ए और बी क्या ट्रू है, ए और बी क्या ट्रू है, नहीं, ए ट्रू है,
बी फॉल्स है, तो ए और बी ट्रू नहीं है ना। तो ये हो गया लॉजिकल, एंड इसको रन भी कर लिया हमने, तो फॉल्स ट्रू। एंड इसको चेंज करके देखिए, देखो अगर मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स फॉल्स, तो देखो आउटपुट चेंज हो जाएगा। क्या होना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। देखो यहाँ चेक करेगा, क्या ए और बी फॉल्स है, हाँ फॉल्स है, फॉल्स आ गया, फॉल्स है ए और बी। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ओके फॉल्स आ गया। एंड ए और बी ट्रू है, नहीं भाई, तो फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। एंड ए और खाली है, ट्रू, मतलब ए नॉटिकल खाली है तो फॉल्स, तो यहाँ ट्रू आ गया, हाँ फॉल्स है, ए फॉल्स है, तो ट्रू आया। एंड यहाँ पे हम ट्रू ही कर देते हैं, तो हमारा जो पहले था वही आ जाएगा। सेव एंड रन, तो ये हो गया फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर तक तो हमने ये बना लिया, एंड इसको हम अपने कहाँ देंगे, चेंजेस में, एंड क्या ऐड किया है वो भी, रीच आउट हो गया, हो जाने दे भाई। तो ऐड, इसमें हम ऐड करते हैं, ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड लॉजिकल, लॉजिकल, ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर, ओके, डेफिनेशन एंड डेफी, ओके डेफिनेशन या डेफिनेशन एंड और क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंट, एंड डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंट है, डिफरेंट, ओके, एंड एग्जाम्पल, डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर, ओके ऑपरेटर्स, ओके। तो यहाँ हो गया, एंड विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ओके। तो हमने यहाँ विद एग्जाम्पल के साथ ही इसको कमेंट एंड पुश कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमने अभी ये क्लास ली है, इसका सारा कोड कहाँ मिलेगा, इसका कोड तुम्हें मिलेगा अपने कोर जावा के अंदर, एंड इस सिंपल वे में रीलोड कर लो उसे, एंड रीलोड करने के बाद हम चलते हैं अपने फुल स्टैक, एंड जाएंगे प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट के अंदर जो जावा फुल स्टैक 2025 है, ओके, एंड यहाँ पे कोर जावा एंड HTML, यहाँ पे सब सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या 2025 क्या क्या सीखने वाले,
मतलब HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड का हो गया, एंड रिएक्ट एंड रिडक्स। एंड कोर जावा में क्या है, कोर जावा, एडवांस जावा, एंड फिर एडवांस जावा में क्या, जो मैन सीखेंगे जो जॉब के लिए ज़रूरत है बस। क्योंकि भाई जावा इतनी बड़ी, वैसे हम कंप्लीट तो पढ़ नहीं सकते भाई, बहुत था, इसलिए जो रिक्वायरमेंट है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कोर जावा, एडवांस जावा, एंड हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ओके, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज। तो ऐसे ही देखते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं, अभी तो शुरुआत है अभी तो ना, अगर ऐसे ही हमारे चलता रहता तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड keep learning, keep growing, and thanks for watching this video.